वर्ल्ड कप विजेता बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। वेस्टइंडीज की जिम्बाब्वे पर मिली इस महाजीत से T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में भयंकर भूचाल आ चुका है। कैसे वेस्टइंडीज की इस प्रचंड जीत ने ग्रुप 1 के समीकरणों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है और कैसे इस जीत ने भारत के लिए सेमीफाइनल की राह में कांटों का जाल बिछा दिया है। अब कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में कहां स्टैंड करती है और सुपर 8 के इस हाई वोल्टेज सफर में कौन सी टीम आगे है और कौन पीछे रह गई, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बारीकी से समझाएंगे और पूरा पॉइंट्स टेबल भी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम और शाई होप में से इस वक्त सबसे बेहतरीन फॉर्म में कौन सा खिलाड़ी है? इसका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। हमने देखा कि कैसे ग्रुप स्टेज में बड़े बड़े उलटफेर हुए और अब मामला केवल ग्रुप तक ही सीमित नहीं रहा है। वर्ल्ड कप अब अपने सुपर 8 के पड़ाव पर है और कहना पड़ेगा कि वेस्टइंडीज ने आज जो धमाका किया है उसने ग्रुप 1 के समीकरणों में आग लगा दी है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वर्ल्ड कप का सुपर 8 दो ग्रुपों में बटा हुआ है। ग्रुप 1 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे जैसी टीमें एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं। वहीं ग्रुप 2 में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच सेमीफाइनल की जंग छिड़ी हुई है। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों के विशाल अंतर से हराकर पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर कब्जा कर लिया है। वेस्टइंडीज की इस जीत ने ग्रुप 1 की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो वेस्टइंडीज अब एक मैच में एक जीत और 2 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है। उनकी जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नेट रन रेट NRR सीधा +5.350 पर जा पहुंचा है, जो उन्हें ग्रुप की सबसे खतरनाक टीम बनाता है। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है, जिसने भारत को हराकर 2 अंक हासिल किए हैं और उनका रन रेट +3.800 है। लेकिन दोस्तों, भारतीय फैंस के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि टीम इंडिया अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है। भारत के पास फिलहाल 0 अंक हैं और उनका रन रेट -3.800 का है। जिम्बाब्वे की टीम इस करारी हार के बाद चौथे पायदान पर है और उनका रन रेट सबसे खराब -5.350 हो गया है। अब हम बात करते हैं उस सबसे पेचीदा, रोमांचक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले समीकरण की, जो तय करेगा कि क्या टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में कदम रख पाएगी या नहीं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली उस करारी और दर्दनाक हार के बाद, जिसने करोड़ों भारतीय फैंस को सदमे में डाल दिया था, अब भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप का यह सफर एक ऐसी ढलान पर आ गया है जहां हर कदम करो या मरो की स्थिति पैदा कर रहा है। अब भारत के लिए बचा हुआ हर मुकाबला किसी सामान्य ग्रुप मैच जैसा नहीं, बल्कि एक नॉकआउट फाइनल की तरह बन चुका है। भारत को सेमीफाइनल की धुंधली होती उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए अपना अगला मुकाबला अब हर हाल में, हर कीमत पर जीतना ही होगा। अगर भारत को सेमीफाइनल की इस कांटेदार रेस में खुद को बनाए रखना है तो उनकी राह कांटों से भरी है। उन्हें न केवल अपने अगले मैच में जिम्बाब्वे जैसी टीम को बड़े अंतर से धूल चटानी होगी, बल्कि सुपर 8 के अपने सबसे अंतिम और सबसे बड़े महामुकाबले में वेस्टइंडीज जैसी खूंखार टीम के खिलाफ भी हर हाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज करनी होगी। गणित बहुत सीधा लेकिन बेहद कठिन है। अगर भारत जिम्बाब्वे को हरा देता है तो उनके खाते में 2 बहुमूल्य अंक जुड़ जाएंगे, लेकिन असली अग्निपरीक्षा और हिमालय जैसी चुनौती वेस्टइंडीज के रूप में सामने खड़ी होगी। कल्पना कीजिए, यदि वेस्टइंडीज अपना अगला मैच दक्षिण अफ्रीका से जीत जाता है तो उनके खाते में 4 अंक हो जाएंगे और वे सेमीफाइनल के दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। ऐसी नाजुक और तनावपूर्ण स्थिति में भारत के सामने दोहरा संकट होगा। भारत को न केवल वेस्टइंडीज को हराकर उनके बराबर 4 अंक हासिल करने होंगे, बल्कि इस जीत का अंतर इतना विशाल और चमत्कारी होना चाहिए कि वह अपने नेट रन रेट NRR को पाताल से उठाकर आसमान तक ले जा सकें। भारत के लिए सबसे बड़ी और कड़वी मुश्किल यह है कि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमों का नेट रन रेट इस वक्त बहुत ज्यादा पॉजिटिव +5.350 और +3.800 है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद भारत का रन रेट काफी गहरे -3.800 में धंस चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत को न सिर्फ अपने मैच जीतने होंगे, बल्कि यह दुआ भी करनी होगी कि अन्य टीमों के परिणाम उनके पक्ष में रहें और साथ ही जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें ऐसी सुपर जीत दर्ज करनी होगी जिससे रन रेट का यह पहाड़ जैसा अंतर कम हो सके।
क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इस गणितीय चक्रव्यूह को भेद पाएगी? क्या हमारे बल्लेबाज और गेंदबाज उस चमत्कार को अंजाम दे पाएंगे जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा है? यह समीकरण अब केवल क्रिकेट का खेल नहीं, बल्कि नसों को खींच देने वाला एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका है, जहां एक भी छोटी सी गलती का मतलब होगा सीधे वर्ल्ड कप से बाहर का टिकट। वहीं अगर हम ग्रुप 2 के समीकरणों पर एक नजर डालें तो वहां भी स्थिति बेहद रोमांचक और चौंकाने वाली बनी हुई है। फिलहाल इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के अपने पहले ही मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक मैच में एक बड़ी जीत दर्ज की है और 2 अंकों के साथ साथ +2.550 के एक बेहद मजबूत नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर अपना कब्जा जमा लिया है। इंग्लैंड की इस आक्रामक शुरुआत ने ग्रुप 2 की अन्य टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों की किस्मत फिलहाल कुदरत के फैसले और बारिश की वजह से अधर में लटकी हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों ही टीमों का पिछला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से दोनों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा है और रन रेट में कोई बदलाव न होने के कारण वे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर संघर्ष कर रही हैं। वहीं श्रीलंका की टीम अपनी पहली करारी हार के बाद बिना किसी अंक के पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी चौथे पायदान पर है और उनके लिए अब सेमीफाइनल की राह एक कठिन चढ़ाई जैसी हो गई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का यह सफर अब उस नाजुक और खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक भी छोटी सी रणनीतिक चूक या मैदान पर की गई एक साधारण सी गलती किसी भी बड़ी टीम को सीधे वर्ल्ड कप से बाहर कर एयरपोर्ट का रास्ता दिखा सकती है। यहां से हर गेंद और हर रन का महत्व सोने के बराबर है। भारतीय प्रशंसकों के लिए इस अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक बड़ी किरण यह है कि टीम इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दुनिया के महानतम और अनुभवी दिग्गज मौजूद हैं। ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों के असली दबाव को झेलना और उसका फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले में पूरी दुनिया को उम्मीद है कि रोको की यह जोड़ी मैदान पर रनों का कोहराम मचा देगी, ताकि न केवल टीम इंडिया को जीत मिले बल्कि उनके नेट रन रेट को भी संजीवनी मिल सके। हालांकि राह इतनी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के हालिया आक्रामक तेवर और उनके खूंखार बल्लेबाजों की प्रचंड फॉर्म ने भारतीय टीम मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा दी है। शाई होप की सेना जिस तरह से गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेज रही है, उसने निश्चित रूप से भारत की टेंशन को दोगुना कर दिया है। लेकिन भारतीय क्रिकेट का गौरवशाली इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी हमें कोनों में धकेला गया है और जब भी हमारी पीठ दीवार से लगी है, तब टीम इंडिया ने और भी अधिक ताकत के साथ पलटवार किया है। हम गिरकर संभलना और फिर से विश्व विजेता की तरह वापसी करना जानते हैं। अब सेमीफाइनल की पूरी कहानी और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें पूरी तरह से इस बात पर टिकी हैं कि भारत अपने आने वाले अगले 2 महत्वपूर्ण मैचों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज जैसी टीमों को कितने विशाल और अपमानजनक अंतर से रौंदता है। यह अब केवल जीतने का सवाल नहीं है, बल्कि वर्चस्व स्थापित करने का सवाल है। क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया जिम्बाब्वे को धूल चटाकर अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बहाल कर पाएगी? क्या रोहित के धुरंधर और बुमराह के आग उगलते यॉर्कर वेस्टइंडीज के इस अजेय दिख रहे विजयी रथ को रोकने में कामयाब होंगे? यह देखना वाकई क्रिकेट इतिहास के सबसे दिलचस्प पन्नों में से एक होने वाला है, जहां भारत के सम्मान की लड़ाई अब हर एक गेंद के साथ लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत अपना नेट रन रेट सुधारकर सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा? क्या वेस्टइंडीज का यह +5 वाला रन रेट भारत के लिए काल बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो JI हाइंड लिखना न भूलें। वर्ल्ड कप की ऐसी ही पल पल की और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी है पॉइंट्स टेबल की। वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल चुकी है। एंड गेस व्हाट, इसे बदला है 2 टीमों ने, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में ऑफ कोर्स सुपर 8 का टूर्नामेंट हो रहा है। ग्रुप 1 की दोनों टीमों ने मैच जीते हैं धमाकेदार, और ग्रुप 2 की जो टीम्स रही हैं उनमें से एक मैच तो हल्का फुल्का सा हुआ है और दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता है श्रीलंका से। बट ग्रुप 1 की हम बात करेंगे आज। ग्रुप 2 में कुछ बात करने के लिए खास है नहीं। 2 ही टीमें हैं जिनका नेट रन रेट भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज इंग्लैंड एंड श्रीलंका।
एक का नेट रन रेट प्लस 2.5 है और एक का माइनस 2.5, दैट्स इट। पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा नंगा देश है, उसके पास तो 1 पॉइंट है जो उसे खैरात में मिल गया, वरना न्यूजीलैंड उसे पेल देता। भाई बात करते हैं ग्रुप 1 की। तो भाई ग्रुप 1 की बात करते हैं। जिम्बाब्वे को सबसे बड़ा झटका लगा है। हम अब कल तक सोच रहे थे कि भाई इंडिया तो बहुत बुरी तरीके से हार गया यार कोई भी पॉइंट नहीं है, -3.8 का नेट रन रेट हो गया है, कैसे कवर करेंगे इसे। आप सोचो जिम्बाब्वे को कितने साल लगेंगे -5.3 का नेट रन रेट कैप्चर करने के लिए, उसे रिकवर करने के लिए। एब्सोल्युटली, अगर 2 सुपर 8 के टूर्नामेंट्स भी करा देना उनके लिए स्पेशली, तब भी वो इसे कवर नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग, वो वेस्ट इंडीज से आज हारे हैं, वो 107 रन से हारे हैं, वो 20 बॉल पहले हारे हैं। तो दैट गिव्स द टोटल पुश ऑफ नेट रन रेट टू वेस्ट इंडीज ऑफ +5.3। ये 5.3 क्या है? आप सोचो कि वेस्ट इंडीज की टीम के पास 2 पॉइंट्स तो आए हैं। अगर वो अपना एक मैच हारती है और एक मैच जीत जाती है, लेट्स से इंडिया से हारती है और अफ्रीका से जीत जाती है, या इंडिया को हराती है, तो उसके पास 4 पॉइंट्स होंगे और नेट रन रेट वो होगा जो किसी टीम के पास नहीं होगा, राइट। और अगर हम बात करें अफ्रीका की टीम की, अगर वो भी अपने दोनों मैच जीत जाती है, अब इंडिया से तो वो जीत ही गई है, अब उसका मुकाबला किससे होना है? उसका मुकाबला वेस्ट इंडीज से होना, साउथ अफ्रीका से होना। अगर वो जीत गई गलती से तो वो सेमीफाइनल में पहुंचे में। तो अब आप देखो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम है वेस्ट इंडीज, नंबर 2 है साउथ अफ्रीका, नंबर 3 इंडिया कोई भी पॉइंट नहीं है शेमफुली, और नंबर 4 पे है जिम्बाब्वे। अब इंडिया को अपने दोनों मैच जीतने हैं, अच्छे नेट रन रेट से जीतने हैं। किसी एक टीम को अपने दोनों मैच हारने पड़ेंगे, इधर इट्स गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, तभी हमें मन की शांति पड़ेगी। अदरवाइज एक भी टीम दोनों मैच जीत रही है, नेट रन रेट में इंडिया को पछाड़ रही है, देन वी विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इन नो फ्रिकिंग टाइम। बाकी भाई आपको क्या लगता है, इंडिया पहुंचेगा कि नहीं इस मैच के बाद? आप नीचे कमेंट कर देना। सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर देना।